हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी आज की क्लास में आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपका आज का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, वह आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा है कि प्रथम सेमेस्टर 2020 में यह प्रश्न पत्र आपका पूछा गया था, है ना, किसका? गणित विषय का। तो जो आपकी चतुर्थ प्रश्न पत्र है गणित का, यह आप सॉल्व करने वाले हैं आज की इस क्लास के माध्यम से। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और एक एक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं इस प्रश्न पत्र में, कितने मार्क का होता है, कितना समय होता है, इस सभी को आप इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास का। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, समय आपका 1 घंटे का होता है, पूर्णांक आपका 25 नंबर का होता है, टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 18। कितने? 18 होते हैं। ओके, चलिए देखिए, इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं ना। बहुविकल्पी प्रश्न है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न है। उनके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है, सिर्फ आंसर ही करना है। कोई भी प्रश्न दिया है तो उसको सॉल्व करना है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न में संख्या 7534 7534 में 5 का स्थानीय मान। तो इकाई दाही सैकड़ा, यानी सैकड़ा पर 5 है, यानी कि इसका क्या होगा? 5 गुणे 100 बराबर कितना? 500। तो आपको सिर्फ आंसर डाल के 500 ही लिखना है। तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। 1 नंबर ये देखिए प्रश्न के सामने दिया है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, दो संख्याओं से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होगी। यानी कि 2 बिंदु हैं, तो इससे जो एक वृत्त बनेगा वह क्या बनेगा? वह कितने वृत्त बनेंगे बताइए? 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यह भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद में प्रश्न आपका ये है, 3 सही 1/4, 3 सही 1/2 प्लस ब्रैकेट में आपका दिया है -7 सही 4/5 का मान है 11 सही 1/2 और आपका दिया है -4 सही 3/10, -3 सही 7/10, 5 सही 1/5। तो देखिए, इसको सॉल्व करिए। प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करिए। कैसे? देखिए, 3 दूनी 6 1 7/2 प्लस ब्रैकेट में आपका -7 सही 4/5 को 7 पना 35, यानी 5 से 35, 4 39, यानी कि -39/5। अब इसको सॉल्व करिए तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, जब हम इसको ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो 7/2 प्लस माइनस प्लस बाहर है, माइनस अंदर है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसका क्या होगा? 39/5 जब इसको कोष्ठक के बाहर करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। इसका एलसीएम जो होगा वह होगा आपका 10। क्या होगा? 10 के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे 5, यानी कि 5 का 2 में गुणा करेंगे तो तभी तो एलसीएम इसका 10 आएगा। इसके बाद में -39 गुणे 2, तो 7 गुणे 5 होगा 35 माइनस 39 दूनी 78/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 78 कितना होगा? -43/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह आपका आएगा -4 सही 3/10। कितना आएगा?
माइनस 4 सही 3/10 इसका आंसर आएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याएं। देखिए इसमें कुछ प्रश्न में मिस्टेक है तो मैं आपको बता दूं, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं में से नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं हैं और एक उसमें से नहीं है, कौन सी नहीं है। तो देखिए इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है। बाकी आपकी जो 2, 3, 5 ये क्या है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, 5 है x का x% बराबर 64 हो तो कितना होगा। x का मान पूछा है, तो देखिए x का x%, तो x का यानी x इंटू x% यानी कि x/100 बराबर 64, कितना हुआ 64। तो देखिए x का x में गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x² हो गया, कितना हो गया x² बराबर, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया कैंची गुणा तो हमारा हो गया 6400, कितना हो गया 6400 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कैंची गुणा कितना हो गया, तो x² यानी कि 6400 किसका वर्ग है, तो x बराबर कितना हो गया 80, यानी कि 8 64, तो 80 का हो जाएगा आपका, ये है आपका 80 आंसर होगा, पहला ही आंसर आपका सही है। ओके, तो x का x% बराबर 64, तो x का मान कितना होगा 80 होगा। इसके बाद में प्रश्न आगे देखिए, 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके 5 नंबर के। इसके बाद में अब आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, ये भी देखिएगा। एक आयत की लंबाई 6.0 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। देखिए 6.0 इंटू 2.5, तो आयत का जो देखिए क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी हो गई, देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 6.0 हो गई और गुणे 2.5 की चौड़ाई हो गई। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 छक्का 150 हो गया। इसके बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 15.0 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 6.0 है और चौड़ाई हमारी 2.5 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न आपका 7 है 2x - 5 ब्रैकेट में आपके स्क्वायर, यानी कि आपका देखिए 2x - 5 का स्क्वायर, इसको समझेंगे। देखिए इसमें एक फॉर्मूला आपका लगेगा, कौन सा, आपका फॉर्मूला होता है a - b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा 2ab, यानी कि a हमारी क्या है 2x है, यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, प्लस b क्या है 5 स्क्वायर, कितना 5 स्क्वायर बराबर नहीं सॉरी माइनस 2 गुणे आपका हो जाएगा 2x, है ना। देखिए 2x कितना होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, होगा 2 गुणे 2x हो गया 2x, और b कितना है 5, b कितना है 5 है आपका। देखिए एक बार रफली देख लीजिए, इसमें समझिए
आपका दिया है 2x माइनस 5 का स्क्वायर। जब इसका फॉर्मूला लगेगा तो देखिए a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद में देखिए a हमारा कितना है 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस b है 5 स्क्वायर प्लस प्रश्न माइनस है आपका माइनस 2 गुणे 2x इंटू आपका b है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग होता है 25 माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, तो कितना होगा 20x। तो ये हमारा आंसर होगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखिए आपका। देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। कोण 8 है, प्रश्न आपका 8 है। देखिए पटरी और प्रकार से मैंने एक रेखा AB खींची, ठीक है, उस पे हमने क्या किया है A बिंदु पर रखकर हमने एक चाप लगाया जो AB रेखा O पर काटती है। ठीक है, मैंने AO बिंदु से एक चाप लगाया जो काटता है किस पर M पर काटता है। इसके बाद में हमने M बिंदु से एक चाप लगाया जो काटता है N पर। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया है, हमने M से एक बिंदु जो है T लगाया, एक चाप हमने T लगाया और N से M और N से हमें दोनों तरफ से एक चाप लगाने हैं जो कि हमारा T पर काटता है। कितने पर T पर काटता है। जब हमने T से A को मिलाया तो हमारा कितना बना 90 अंश का कोण तैयार हो गया, है ना। तो आपको इस तरह से पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है 90 अंश का कोण। ओके, चलिए प्रश्न आगे देखिए। 9वां प्रश्न है आपका a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए, यानी कि ब्रैकेट में। तो देखिए a माइनस बी में क्या जोड़ें जो 2a प्लस बी हो जाए। देखिए क्या जोड़े करा है, तो हम क्या करते हैं 2a, यानी कि हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए a माइनस बी में हम क्या जोड़ें, यानी कि हमने जोड़ लिया x बराबर कितना हो गया 2a प्लस बी। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने a माइनस बी में x जोड़ दिया तो हमारा आंसर आएगा 2a प्लस बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए होगा x बराबर, हम इन संख्याओं का पक्षांतर करेंगे a और b को, तो देखिए प्लस के a हैं तो 2a यानी कि 2a माइनस के a हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का b है तो यहाँ पर प्लस का b ये है और प्लस का b ये हो जाएगा। इसके बाद में x बराबर कितना आएगा, देखिए 2a में से एक a गया तो एक a बचा और शेष आपका प्लस एक b और एक b यानी कि 2b, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि a माइनस बी में हम a प्लस 2b को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2a प्लस b। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 10 है आपका। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है कितनी 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद सबसे छोटी संख्या यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है 1000 है। तो इसका जो आंसर आएगा वह अंतर जो है वह है 8999 ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वह आपकी 1000 है। तो आपका आंसर आ जाएगा
8,999। इसके बाद में प्रश्न आपका 11 है 5, 10, 15 का लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो 5, 10, 15 का एलसीएम आपको लगाना है, लाना है। तो 5, 10, 15 का कितना है? 5, 10, 15। तो देखिए सबसे पहले कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 5 यहाँ पर 15, इसके बाद 3 पचे 15, इसके बाद 5 यानी कि 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो एलसीएम कितना है? 5, 10, 15 का एलसीएम जो होगा वह होगा यानी कि लघुत्तम समावर्तक होगा कितना? 30 होगा। चलिए ये आपके देखिए 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न और 6 आपके हो गए अति लघुत्तरी प्रश्न। ये सभी 11 प्रश्न आपके क्या हैं? एक एक नंबर के हो गए। ठीक है, इसके बाद में अब जो बचे हैं यानी कि कुल प्रश्न आपके 18 होते हैं। तो 11 यानी कि 7 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब लघुत्तरी प्रश्नों को आप एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिएगा। लघुत्तरी प्रश्न 12 है एक वस्तु 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है। यानी कि पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक वस्तु 20 रुपये में बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है। देखिए वस्तु को उसने बेचा, वस्तु का विक्रय मूल्य किया उसने 20 रुपये में, हानि हुई उसको 5 रुपये की। यानी कि कुल वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य हुआ कितना? 25 रुपये। तो देखिए हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये होता है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। तो हानि हुई 5 रुपये की गुणे 100, क्रय मूल्य है 25 रुपये। तो 5 एकम 5, 5 एकम 25, 5, 20, 100 यानी कि 20% की हानि हुई है उसे, 20% की हानि हुई है। देखिए बेचा है यानी कि विक्रय मूल्य 20 रुपये, हानि हुई 5 रुपये की यानी कि क्रय मूल्य था 25 रुपये। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो कितना हो गया? हानि है 5 गुणे 100 बटे 25, तो 100 किया तो 20% की हानि होगी। ओके, चलिए प्रश्न आपका 13 है। 13 आपका है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 20, 36, 48 से अलग अलग भाग तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। कितना? 8 शेष बचे। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दे 15, 20, 36, 48। तो आप क्या करिए इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। बहुत ही शॉर्ट तरीका बताते हैं, इन सभी का कर ली क्या करना है? एलसीएम लेना है। सॉल्व करिए 15, 20, 36, 48 इन सभी का जब हम एलसीएम लेंगे, कितना? 48 है। इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 240। आप एलसीएम करके देख लीजिए 240 आएगा। उसमें हम 8 को जोड़ देंगे, 8 शेष है तो 8 को जोड़ देंगे यानी कि 248 आएगा। कितना? 248 आएगा। तो 15 से हम 248 में भाग देंगे तो 8 शेष से बचेगा, 20 से देंगे 8 शेष बचेगा, 36 से भाग देंगे 8 शेष बचेगा, 48 से भाग देंगे तो भी 8 शेष बचेगा। यानी कि वह संख्या आपकी 248 है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो संख्या दी है 15, 20, 36, 48 इन सभी का क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो संख्या होगी उसमें जितना शेष है तो शेष को क्या करिए? जोड़ दीजिए, चाहे कितनी भी संख्या आपको दी हो। ठीक है, चलिए यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। क्या करना है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि छोटी छोटी संख्या आपकी कितनी है? 248 ही है।
15, 20, 36, 48 से अलग अलग भाग देने पर, यानी कि 15 का देंगे, 20 का देंगे, 36 देंगे, 48 का देंगे, 248 में तो आपका 8 शेष ही बचेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। चाल जो हो वह क्या हो, किलोमीटर प्रति घंटा में हो। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई है 120 मीटर। उसको 120 मीटर प्लेटफार्म को पार करती है कितने, 12 सेकंड में। कितने सेकंड में करते हैं, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में करती है। तो देखिए चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 120 मीटर दूरी है, क्योंकि प्लेटफार्म को ही तो पार करना है। तो प्लेटफार्म की जो दूरी है, कुल लंबाई है 120 मीटर है, तो दूरी बटे समय यानी कि 12 सेकंड। तो 12 से भाग देंगे 120 में, कितना आएगा, 10 आंसर आएगा। इसके बाद में कह रहा है जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। तो हम किलोमीटर में प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणे 18/5 किलोमीटर जब प्रति घंटा में हम चेंज करेंगे तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति हावर, ये हमारा आंसर आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 नंबर का प्रश्न है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखिए, देखिए 15 आपका दिया है ये प्रश्न, इसको कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिए एक बार। देखिए दिया है 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 4 माइनस 2 माइनस 1 पर बार, 2 माइनस 1 पर बार दिया है, और छोटा कोष्टक सारे कोष्टक बंद। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जिस पे बार दिया है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 4 माइनस 2 में से 1 गया, कितना 3 है ना, कितना बचा शेष 3 बचा है ना, कोष्टक बंद। इसके बाद में 15 माइनस कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस 4 माइनस 4 में से 3 गया 1 और कोष्टक बंद, कितना हुआ 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस आपका कितना हुआ 5 1 6 है ना। तो कितना आया 15 माइनस 0 बराबर कितना आएगा आंसर, 15 आंसर इसका आएगा, 15 आंसर आएगा। इसको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, जिस पे बार दिया हो उसको सबसे पहले संख्या सॉल्व करनी है, उस संख्या को सबसे पहले सॉल्व करना है। ओके चलिए प्रश्न आपका अगला देखते हैं। अगला आपका दिया है प्रश्न, पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है और a बराबर 2, a बराबर 3, b बराबर 2 और ये तीनों भुजाओं की संख्या दी है। तो देखिए पहला आपको दिया है 2a माइनस b, 2a माइनस b दिया है। तो 2 गुणे a का मान है 3 माइनस b का मान है 2, यानी कि 2 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर कितना आया 4। तो इसकी कितना आई 4 आई। इसके बाद में दूसरा है a प्लस बी, तो a है 3 प्लस b है 2, कितना आया 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर ये हो गई। इसके बाद में तीसरा है a 3a माइनस b, तो 3 गुणे a है 3 माइनस b है 2, लेकिन 3 तिरका 9 माइनस 2 बराबर कितना 7, यानी कि तीनों भुजाएं हमें पता हो गई।
यह है आपकी 4 सेंटीमीटर की, यह है 5 सेंटीमीटर की, यह है 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वह होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग जब करेंगे तो 4 और 5 9 और 9 और 7 16। तो आंसर इसका आएगा 16। कितना? 16 आंसर आएगा। ओके, प्रश्न संख्या 16 में आपका 16 ही आंसर आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 16 भी है और इसका आंसर भी 16 है। 2 नंबर का प्रश्न है आपका। चलिए प्रश्न आगे देखिए, कह रहा है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग जो कम पर कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, यह कह रहा है। तो देखिए कमरे की जो लंबाई है वह 15-17 सेंटीमीटर। देखिए कमरे की जो लंबाई है कितनी, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वह आपकी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको जब सेंटीमीटर हम बदलेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। जब हम इसको चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी कि हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, इसका शॉर्ट तरीका बताएं तो हम क्या करेंगे, 15 17 और 902 का क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने से क्या आएगा, HCF निकालने से जो इसका HCF आएगा वह होगा 48, जो कि सेंटीमीटर है ना, 48 होगा। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो एरिया ऑफ हॉल और एरिया ऑफ जो आपकी सेंटीमीटर में लंबाई दी है ये, तो 1517 गुणे 902 बटे 41 गुणे 41, यानी कि एरिया ऑफ टाइल जो लगाना है उसका एरिया है ना। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 1517 गुणे 902 बटे 41 गुणे 41, तो बराबर में हमारा जो आंसर आएगा वह होगा 814, यानी कि 814 टाइल लगेंगी कितने में, आपके 15 यानी कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई की लंबाई और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के कमरे में 814 वर्ग की टाइलें लगेंगी। देखिए है ना, कह रहा है एक निचले भाग में वर्गाकार यानी 814 जो वर्गाकार टाइलें हैं वह लगेंगी, 814 वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ओके, चलिए प्रश्न आपका 18 है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में किए गए कुल अंकों को दर्शाया है। पूर्णांक उनको दिया है 600, तो क्या करना है, उनको एक रेखा ये खींचनी है, एक रेखा ये खींचनी है, और यहाँ पर लिखना है आपको 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 तक आप कर लीजिए। कितना है, 500 तक है ना, तो 500 तक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 है ना। इसके बाद में यहाँ पर आप क्या करिए, बच्चों के नाम लिखिए शिक्षार्थी के। तो यहाँ पर हो गए अमिता, तो अमिता के 450, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 450 हमारा आएगा इधर। ये रहे अमिता के प्राप्त नंबर 450। कितने में से टोटल पूर्णांक कितने का है, 600 का, तो पूर्णांक हमारा नीचे हो जाएगा और यहाँ पर आपके प्राप्तांक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बार ग्राफ बनाना है, यानी कि इसके बाद में नमिता के हैं वह कितने हैं, 300, तो ये आपका 300, ये रहा आपका 300, ये आपका 300। ठीक, इसके बाद में दीप्ति के हैं 400, तो 400 आपका ये रहा। इसके बाद में अजय के हैं 350, तो देखिए 1 2 3 यानी कि 350 आपका यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है,
अमर के हैं 500 तो 500 पर यहाँ पर आएगा आपका, और नजिया के हैं 550 तो 550 आपका ये देखिए यहाँ से गया इधर, ये आपका 550 हो गया। ये लाइन आपको नहीं करनी है, हाँ सिर्फ इतना ही करना है। तो ये आपके हो गए अमिता के, ये हो गए नमिता के, ये हो गए दीप्ति, ये हो गई अजय, अमर और नजिया। ऐसे आपको बायोग्राफ बनाना है, नीचे सभी के नाम लिखने हैं और इधर सभी के अंक को लिखना है। ओके, ऐसे ही आपको बनाना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर। 2 नंबर का प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। तो ये थे आपके 18 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका 2020 का प्रश्न पत्र है और अब है 2022। तो ये मत सोचिए कि अभी पेपर नहीं बन सकता है, क्योंकि पेपर में आपके यही प्रश्न आते हैं। सिलेबस ही आपका उतना ही लिमिट में है, तो आपका उतना ही सिलेबस से ही पूछा जाएगा। ठीक है, जिन भी साथियों को आज का पेपर अच्छा लगा है वह क्लास को लाइक कर दें, कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। वहाँ से आप पेपर को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। क्लास के बाद में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख दीजिएगा, हम सभी को समझा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।